दिल्ली में दांव पर आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा। उपचुनाव में तीनों सीटें जीतने की है चुनौती। 2017 के निगम चुनाव में जीते थे आपके पार्षद। कल्याणपुरी में बच्ची की निर्मम हत्या के बाद परिजनों से मिले बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता। कहा, सख्त सजा दिलवाने के लिए गृह मंत्रालय से करेंगे बात। आर्थिक और कानूनी मदद भी मुहैया कराएगी बीजेपी। नगर में चोरों के हौसले बुलंद। पंडित पार्क में सुबह सुबह हुई चोरी की घटना। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला। सिनेपोलिस सिनेमा हॉल खोलने पर संवाददाता कुणाल ने दर्शकों का जाना रिएक्शन। बोले, दर्शक नई मूवीज रिलीज होते ही और भी बढ़ेंगे दर्शक। सिनेमा हॉल में कोरोना से बचाव के बरते जा रहे सभी इंतजाम। दिल्ली में एकाएक बदलने लगा मौसम। ऐसे मौसम में कैसा हो रहन सहन। संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने एक्सपर्ट डॉक्टरों से की खास बात। एक्सपर्ट डॉक्टरों से समझिए बदलते मौसम की दिनचर्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्वी दिल्ली में रविवार को होने वाले नगर निगम उपचुनावों में आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है। आम आदमी पार्टी को तीनों ही सीटें जीतनी होंगी। अगर एकाध सीट पर भी फैसला इधर से उधर हो गया तो इसका राजनीतिक नुकसान आपको होगा। इसकी वजह यह है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 2017 के चुनावों में भले ही बीजेपी को कामयाबी मिली हो, लेकिन जिन 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वहां आम आदमी पार्टी के पार्षद जीते थे। चौहान बांगर से अब्दुल रहमान, कल्याणपुरी से रोहित मेहरोलिया और तिलोकपुरी से कुलदीप कुमार ने जीत हासिल की थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन तीनों ही पार्षदों को पार्टी ने विधानसभा का टिकट दे दिया था, जिससे वे तीनों ही विधायक बन गए। इसका नतीजा ये निकला कि उन्हें पार्षद की सीट से इस्तीफा देना पड़ा था। अब उनके इस्तीफे के कारण उपचुनाव हो रहे हैं। इस तरह तीनों ही सीटों पर आपको प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। रविवार को होने वाले उपचुनावों के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खासतौर पर चौहान बांगर सीट को संवेदनशील सीट मानते हुए वहां सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने शनिवार को दिल्ली की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए पुलिस को इन उपचुनावों के लिए खास तौर पर तैयार रहने के लिए कहा है। चौहान बांगर सीट पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। यहां कांग्रेस के जुबैर अहमद का मुकाबला आम आदमी पार्टी के हाजी इशराक से है, जो 2015 का विधानसभा का चुनाव जीते थे। ये इत्तेफाक ही है कि उस चुनाव में उन्होंने जुबैर के पिता और उस समय के विधायक चौधरी मतीन अहमद को मात दी थी। मतीन अहमद 1993 से 2013 तक सारे चुनाव जीतते रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या बेटा अपने पिता की हार का बदला लेता है या फिर हाजी इशराक को ये क्रेडिट मिलता है कि उन्होंने पिता को भी हराया और बेटे को भी। बीजेपी को इस सीट पर जीत की कोई उम्मीद नहीं है। पूर्वी दिल्ली की बाकी दोनों सीटें यानी कल्याणपुरी और तिलोकपुरी पर इन तीनों पार्टियों में सीधी टक्कर है। राजधानी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में 8 साल की बच्ची की निर्मम हत्या के मामले में आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने परिवार से मिलने के बाद कहा कि बच्ची को बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया गया है। मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आदेश गुप्ता का कहना है कि परिवार को बीजेपी की तरफ से हर तरह की मदद दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए, जिससे आरोपियों को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए गृह मंत्रालय से भी बात की जाएगी और बीजेपी की तरफ से आर्थिक के साथ साथ कानूनी मदद भी मुहैया कराई जाएगी। जो दरिंदगी हत्यारों ने दिखाई है और एक छोटी बच्ची जिसकी हत्या हुई है अपहरण करने के बाद, भारतीय जनता पार्टी इसकी सख्त से सख्त, तीखे से तीखे शब्दों में बहुत निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी इस घटना पर बहुत दुख भी प्रकट करती है। किसी भी एक सभ्य समाज में ऐसी घटना होना निश्चित रूप से इंसानियत, मानवता के लिए भी एक चुनौती भी है और एक खतरा भी है। एक छोटा परिवार, गरीब परिवार अपना गुजर बसर कर रहा, उसकी बच्ची को जिस दरिंदगी के साथ किया, मैंने कमिश्नर DCP से बात की है। उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने चारों जो एक्यूज्ड हैं वो गिरफ्तार किए हैं और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है
कि ऐसी छोटी बच्ची के खिलाफ जो जघन्य अपराध हत्या की है, अपराधियों को सख्त से सख्त फांसी देने की सज़ा दी जानी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए। और जहाँ तक परिवार की बात है, परिवार को हमने संवेदना दी है, उनको कानूनी मदद पार्टी करेगी, उनको आर्थिक मदद भी करेंगे। और पुलिस ने भी यहाँ के डीसी को कहा है कि बच्ची का जो कंपनसेशन बनता है परिवार का, वो तुरंत उसको उपलब्ध कराया जाए। बच्ची गई है, वापस नहीं आ सकती, लेकिन आज पार्टी की और समाज की संवेदना है उसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ पूरी संवेदना के साथ एक चट्टान की तरह खड़ी है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब घर के अंदर जाकर भी गाड़ियों के लॉक तोड़कर वो चुरा कर फरार हो जाते हैं। ताजा मामला कृष्णानगर थाने के अंतर्गत पंडित पार्क का है, जहां पीड़ित का कहना है कि उसने रात अपनी बाइक घर में खड़ी की थी और सुबह उठा तो उसकी बाइक नहीं थी। इसके बाद उसने सीसीटीवी चेक किया तो देखा कि दो चोर आए सुबह 7:12 पर, जो 3 मिनट के अंदर ही बाइक चोरी करके फरार हो गए। ये देखकर उसने पुलिस को कॉल कर सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश कर रही है। सर, ये रात हमने 9 बजे गाड़ी लगाई अपने फ्लैट के नीचे पार्किंग में, और करीब ये 7 सवा 7 के बीच में बाइक चोरी हुई है, जो सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा है। पुलिस भी उनको देखा है, उनको सीसीटीवी फुटेज देख करके उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली है। बाइक से आए थे, सामने एक बाहर दिख रहे थे और एक अंदर गए और बाइक लेकर के 7 सवा 7 के बीच में गए। ये हमने अभी सीसीटीवी देखा है, तो उसकी सीसीटीवी की फुटेज देखी हमने, उसके हिसाब से ये लोग आए हैं, 2 लोग आए हैं एक बाइक पे बैठ के 7:13 पे, और एक बाहर खड़ा रहा है और एक लड़का अंदर गया है और उसको 3 मिनट के अंदर बाइक चुरा के लेकर गया है। और यहाँ से हमें सीसीटीवी में सब कुछ दिख रहा है कितने बजे गया है और कितने बजे आया है। देखो, इसके बारे में तो यही है, लोग परेशान हैं और लॉकडाउन के बाद काम धंधे भी नहीं रहे हैं, उसको उसके देखते हुए चल रहा है कि भाई काफ़ी लोग, हमें लगता है कि कुछ लोग बाहर के लोग आके इस काम को अंजाम दे रहे हैं और कुछ हमारे आसपास के लोग भी जुड़े हुए हैं इस काम के अंदर। ये बाइक चोरी हो रही हैं, गाड़ियाँ भी चोरी हो रही हैं और बेरोजगारी के चलते ये सब काम चल रहा है। कहीं ना कहीं हम बता दें, जो नहीं, बिल्कुल सिक्योर नहीं है। सुबह के समय लगभग अंधेरे में लोग आते हैं और जैसा भी देखते हैं कि भाई किस रीज़न से, कई बार पहले चक्कर लगाते हैं कि भाई देख रेख करते हैं इलाके में, गलियों में घूम के कि कैसे किस गाड़ी पे नज़र रखी जाए, और ये तो हमें नहीं पता किस इंतज़ाम से कैसे चाबियां बनवाते हैं या क्या करते हैं। कोरोना काल में वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए तमाम चीजों के साथ सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया था और अनलॉक के चरणों में आदेश आने के बाद अब सिनेमाघरों को 100% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति मिल चुकी है। वहीं पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में स्थित क्रॉस रिवर मॉल में सिनेपोलिस सिनेमाघर में सीसीएन संवाददाता कुणाल शर्मा ने इस बारे में कुछ दर्शकों से बात कर उनकी प्रतिक्रिया जानी। इस दौरान दर्शकों ने कहा कि लंबे समय के बाद सिनेमाघरों को खोला गया है। हम यहां पर मूवीज देखने आ रहे हैं, पर किसी बड़े स्टार की नई मूवी रिलीज न होने की वजह से अभी कम दर्शक ही सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि जैसे जैसे नई मूवीज लगने लगेंगी तो दर्शक और भी बढ़ते जाएंगे। दर्शक नई मूवीज आने का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही सिनेमा हॉल में कोरोना से बचाव को लेकर हमने एहतियाती कदमों का जायजा भी लिया। इस दौरान देखने में आया कि सिनेमा हॉल में सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। हमने पाया कि हॉल में आने वाले के हाथों को पहले सैनिटाइज कराया जाता है और साथ ही टेम्परेचर चेक करने के बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। इतना ही नहीं, दर्शकों के लिए मैनुअल टिकट्स के बजाय ई-टिकटिंग का प्रोसेस अपनाया जा रहा है। इस वक्त हम क्रॉस रिवर मॉल के सिनेमा में मौजूद हैं और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जो स्टार्टिंग प्रोसेस है, ये स्टार्टिंग प्रोसेस एक बार आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ से जो दर्शक है वो एंट्री करते हैं तो पहले उनको सैनिटाइज किया जाता है, टेम्परेचर चेक किया जाता है और उनकी टिकटिंग भी, जो ये टिकट है मूवी की, वो चेक की जाती है। उसके बाद ही अंदर एंट्री दी जाती है। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे घर में बैठे बैठे बोर हो गए तो यहाँ मूवी देखने के लिए सिनेपोलिस खुला हुआ है तो काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे। हाँ, थोड़े बहुत तो कम है, लेकिन सब वेट भी कर रहे हैं, मूवी आए तो सब आएंगे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रॉपर सैनिटाइज़र करवाया गया है, मतलब कि बहुत समय के बाद मूवी देखना है तो मूवी भी इंजॉय करेंगी। और CRM है, क्रॉस रिवर CBD ग्राउंड के पास है मॉल, यहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइज़र के संग फॉलो किया है रूल। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा था बट थोड़ा अनसिक्योर फील कर रहे थे, जैसे अब मतलब काफ़ी हद तक सिनेमा वालों ने भी मतलब फैसिलिटी अच्छी अवेलेबल करा रखी है। जैसे एंट्रेंस पॉइंट पर हमें फिजिकल टिकट की बजाय हमें ई-टिकट मिलती है और हमें हैंड सैनिटाइज किया जाता है, टेम्परेचर लिया जाता है, उसके बाद हमारी अंदर एंट्री होती है। मास्क मतलब मैंडेटरी हो गया है इस चीज़ के लिए कि
आपको तभी एंट्री मिलेगी अगर आप मास्क लगाओगे। अगर आपका टेम्परेचर मतलब ज़्यादा आता है तो आपको एंट्री नहीं देंगे। दर्शकों से बात करें तो उन दर्शकों का भी यही कहना है कि हम सिनेमा घर में आ रहे हैं और लंबे समय के बाद से ये जो सिनेमा घर ओपन हुए हैं उन्हें भी इंतज़ार है कि नई पिक्चर कब तक आएगी और कब तक जो सिनेमा घर में रौनक वापसी लौटती है। एहतियात के तौर पर यहाँ पे सारे रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ कुणाल शर्मा, CCN न्यूज़ दिल्ली। तो दिल्ली में मौसम एकाएक बदलने लगा है। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है और बदलते मौसम में आमतौर पर कई मौसमी बीमारियों के घेर लेने का डर बना रहता है। इसके साथ ही दिल्ली में अचानक से कोरोना के केस भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। ऐसे में CCN संवाददाता वंदना कश्यप ने एक्सपर्ट डॉक्टर से बात की कि ऐसे मौसम में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इस दौरान डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी और डॉक्टर साजिद खान ने CCN से बात करते हुए कहा कि कोरोना लौट रहा है, सावधानी बरतनी जरूरी है। साथ में मौसम भी बदल रहा है और जब मौसम बदलता है तब सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां भी बढ़ती हैं। कोरोना फिर बढ़ने लगा है, इसमें मौसम का बदलाव भी एक कारण है। सडन चेंज इन वेदर, चाहे वो गर्मी से सर्दी की तरफ आए या सर्दी से गर्मी की तरफ आए, इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट। अभी हमने पिछले 15 सालों में ये देखा है कि सबसे गर्म फरवरी रही है और ये बैक्टीरिया और वायरस के लिए बड़ा अनुकूल मौसम होता है टू ग्रो। घर घर में सर्दी और जुकाम के मरीज हैं। पिछले कुछ दिनों में कोरोना का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। कुछ स्टेट्स में, कुछ शहरों में कोरोना के मरीजों में लगातार वृद्धि हो रही है। कोरोना महामारी का खतरा एक बार फिर से हमारे सर पे मंडराने लगा है। पिछले 10 से 15 दिन के अंदर जिस प्रकार से महाराष्ट्र में, मुंबई में केस आ रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। दिल्ली में भी काफ़ी दिन बाद कल 256 केस आए हैं और ऐसे में जब मौसम ने भी करवट ली है और कोरोना पुनः एक बार बढ़ने लगा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सावधानी बरती जाए। यूँ तो वैक्सीनेशन का काम जोरों पे है, लेकिन जब तक सभी लोगों को वैक्सीन ना लग जाए तब तक के लिए जो नेचुरल वैक्सीन है, नेचुरल वैक्सीन क्या है? नेचुरल वैक्सीन है ये मास्क। जो स्लोगन हमने शुरुआत में एक बार दिया था कि 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी, तो मास्क और ये 2 गज की जो फिजिकल डिस्टेंस है ये नेचुरल वैक्सीन है। यदि हर व्यक्ति इस वैक्सीन को उपयोग करता है, इस प्राकृतिक वैक्सीन का इस्तेमाल करता है, तो निस्संदेह कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। निगम के स्कूलों में इन दिनों राशन वितरण का कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में विवेक विहार के पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्कूल में करीब 200 परिवारों को मिड डे मील के रूप में सूखा राशन बांटा गया। दरअसल इस योजना के तहत कोरोना काल में स्कूल बंद होने की वजह से मिड डे मील नहीं पा सके छात्रों के अभिभावकों को सूखा राशन सौंपा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर एक तो अच्छी बात यह है कि अध्यापकों ने 2-2 कक्षाओं को बुलाया है, क्योंकि कोरोना का डर अभी गया नहीं है। तो यहाँ भीड़ हो जाएगी, क्योंकि इस स्कूल में मुझे पता लगा है कि 750 के करीब बच्चे हैं लगभग। अगर सबको बुलाएंगे तो कोरोना का डर है। 2-2 कक्षाएं बुलाई हैं, तो आज 200 अभिभावकों को हम ये किटें दे रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि दिल्ली में ये जो सूखा राशन नगर निगम बांट रहा है बच्चों को मिड डे मील के स्थान पर, मेरा कहना है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी को ये नगर निगम के स्कूल अपने क्यों नहीं लगते? ये भी तो दिल्ली में है, ये देहात में नहीं है, ये दिल्ली से बाहर नहीं है। लेकिन उन्हें जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल है, वो तो उन्हें लगते हैं कि ये हमारे हैं, और नगर निगम को कहते हैं ये हमारे नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली में एक बच्चा भी पैदा होता है, वो भी सरकार से उम्मीद करके पैदा होता है, उसकी जिम्मेवारी भी केजरीवाल जी की है। लेकिन केजरीवाल जी राशन के किट हों या विद्यालयों का कोई विषय हो या 13,000 रुपये करोड़ रुपए का विषय हो, वो पैसा देने को तैयार नहीं है। मैं लगभग 200 अभिभावकों को यहाँ बुलाया गया है 2 कक्षाओं के, और उनको ये किट दी जा रही है। और हर दिन अलग अलग होंगे, क्योंकि हमारे विवेक विहार वार्ड में 7 स्कूल आते हैं। तो पहले दिन ये कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है, तो अन्य स्कूलों में अगले दिनों में होने वाला है। रेस्पॉन्स अच्छा कार्य, देखिए आपके सामने बहुत सारे अभिभावक आए हुए हैं, बहुत अच्छा सबको लग रहा है। इससे मैं समझता हूँ 4 से 5 महीने यदि बच्चे लेंगे तो ये 5 महीने तक का राशन ये है, यदि इसको बनाया जाए, क्योंकि इसमें पानी भी लगता है, अन्य सब्जियाँ भी डलती
चलती हैं, तो इस तरह से ये व्यवस्था की गई है और एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और मैं समझता हूँ कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने यह किया है, ये करना चाहिए और करना जो है मोदी जी ने जो सोचा है सभी स्कूलों के लिए, पूरे देश के लिए मिड डे मील के तौर पर राशन जो उपलब्ध कराया, उसके लिए हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छी शुरुआत की है नगर निगम ने, और पेरेंट्स का तो आप बात करके देखिएगा, पेरेंट्स से भी, पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि जो बच्चे को यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं वो नगर निगम के स्कूल में वही बच्चे आते हैं जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सामर्थ्य नहीं होते हैं। तो ऐसे बच्चों को जब उनका मिड डे मील उनके घर पहुंच रहा है, जब वो स्कूल में आके लेते थे और आज वो सूखा राशन उनके घर पहुंच रहा है, तो स्वच्छता भी जो पेरेंट्स को एक अपने बच्चे को खुद खिलाने में मिलेगी, खुशी मिलेगी, वो आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देश की राजधानी के एक हिस्से में इन दिनों पुरातन काल जैसी फीलिंग हो रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्वी दिल्ली के चंदू पार्क मेन रोड को बीच अधर में ही छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि कई दिनों से सीवर की पाइपलाइन डालने का यहां पर काम चल रहा था और इस काम को पूरा किए बगैर बंद कर दिया गया है। इससे स्थानीय निवासी बहुत परेशान हैं, उनको आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ काम अधूरा रह गया है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चंदू पार्क के मेन रोड पर खड़े हैं, जो जगतपुरी की लाल बत्ती से चंदू पार्क न्यू लालपुर की तरफ रास्ता जाता है। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जल बोर्ड सीवर का कार्य चल रहा था और सीवर के कार्य को अधूरा छोड़कर जो भी यहाँ का ठेकेदार है वो अधूरा छोड़ के चला गया है, जिसकी वजह से जितने भी आसपास के घर हैं इन सबकी जो पानी की मेन लाइनें थी वो टूट चुकी हैं और टूटने के कारण उनके घरों में पानी नहीं जा रहा, बहुत परेशानी है। और वो जो पानी जब पीछे से चलता है वो पानी यहाँ भर दिया गया है और इस पानी सीवर का जो ठेकेदार है उसके पास ऐसा कोई इंतजाम नहीं है जिससे कि इस पानी को निकाल कर इस लाइन को ठीक किया जाए। और बहाना ऊपर से मारता है कि ये जल बोर्ड का काम है। अगर मान लो जल बोर्ड और सीवर दोनों एक ही डिपार्टमेंट है और इनका आपस में जब टाइप नहीं है तो इसकी चिंता, इसकी जो परेशानियाँ क्यों झेलें। अभी जिन से गड्ढा खोद रखा है इन्होंने, यहाँ पे रोज़ आदमी गिरते हैं, रोज़ प्रॉब्लम, सारी पानी की लाइनें काट दी इन्होंने। उसके बाद में जो भी जो कहते हैं ये काम करवाओ तो ये कहते हैं दिल्ली जल बोर्ड वाले आएंगे वो ठीक करेंगे। हमें पानी की भी दिक्कत हो रही है और हमारे घरों में नीचे नींवों में पानी जा रहा है। हमारे घर की नींव कमज़ोर हो गई है और यहाँ से ना निकलने का रास्ता है, ना कुछ दर बना के छोड़ दिया है। आसान यात्रा के लिए 77 सड़कों को जाम फ्री करने की योजना पर पीडब्ल्यूडी काम कर रहा है। वहीं इसको लेकर पूर्वी दिल्ली के लोगों को भरोसा नहीं है। लोगों का कहना है कि सरकार स्कीम लाकर काम नहीं करती है, इसलिए इस स्कीम के पूरा होने को लेकर लोग शंकित हैं। लोगों का कहना है कि उदाहरण के तौर पर विकास मार्ग पर पायलट प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, जिसको चलते हुए अभी 1.5 साल से ऊपर हो चुका है और ये कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते वहां पर अवैध पार्किंग और जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं और इसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। लोगों का कहना है कि ये स्कीम का चलना भी संभव नहीं है, इसका काम भी पूरा नहीं होगा। सरकारें स्कीम तो लाती हैं, लेकिन उस पर इच्छा शक्ति और नीयत का बहुत फर्क है। क्योंकि आप देख सकते हैं जहां प्रशासन का काम है कि सड़क पर बिल्कुल अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, बेशुमार अतिक्रमण है, चाहे कितना भी बना ले। इसके अलावा जो ये सरकार के विकास मार्ग के निर्माण कार्य का शुरू किया गया था, निर्माण कार्य का कार्य शुरू किया गया था, इसे होते हुए 1.5 साल हो चुका है, जो कि अभी तक मेरे ख्याल से 20% भी नहीं हो पाया है पूरा। तो इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं है और भ्रष्टाचार इतना है, इसकी वजह से ये कार्य जो भी योजना बनाए जाए वो होनी संभव नहीं है। स्कीमें तो बहुत आती हैं, सरकार ने पहले भी काफ़ी स्कीमें लाई हैं, जिसमें मेरे ख्याल से उन स्कीमों का काम क्या होता है ये आज तक समझ नहीं आता। अब जो ये नई स्कीम लाई है कि हम सिग्नल फ्री या हम कहते हैं ट्रैफिक बिल्कुल फ्लो में चलाएंगे, जिसमें कि अतिक्रमण सारे हटेंगे, सिग्नल फ्री होगा और आप क्या कहते हैं पार्किंग की व्यवस्था करके देंगे, मल्टी पार्किंग बनाएंगे। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अभी तक जो भी सरकार के कार्य हैं उसमें मेरे ख्याल से 10-15% से ऊपर तो काम हुए ही नहीं है। राजधानी दिल्ली के 1700 से अधिक स्कूलों में नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास में दिल्ली सरकार द्वारा 30 दिन का ग्रेस पीरियड देने का एजुकेशन एक्सपर्ट आरसी जैन ने स्वागत किया है। आपको बता दें कि नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बच्चों के अभिभावक 4 मार्च तक दाखिले के लिए आवेदन दाखिल कर सकते हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने शनिवार को दाखिला लेने वाले बच्चों को उम्र सीमा में छूट का ऐलान किया है। नियमों के मुताबिक अब नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों की उम्र में 30 दिन की छूट दी जाएगी। इस फैसले का स्वागत करते हुए एजुकेशन एक्सपर्ट आरसी जैन का क्या कुछ कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास के जो बच्चे इस साल दाखिले होने जा रहे हैं उनके लिए नीचे की एज में
30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया है। मतलब अब जो बच्चा 31 मार्च को 3 साल का या 4 साल का या 5 साल का पूरा होता था, अब अगर 30 अप्रैल तक भी 3 साल 4 साल या 5 साल पूरे करता है तो अब पब्लिक स्कूलों में वो दाखिले के लिए एलिजिबल है, जिसके लिए संबंधित स्कूलों के प्रिंसिपल को जिम्मेदारी दी गई है। ये मांग हमारी बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। मेरा ये मानना है कि ये जो ऑर्डर निकाला गया है खाली पब्लिक स्कूलों के लिए निकाला गया है। अगर इस ऑर्डर को सरकारी स्कूलों में दाखिल होने वाले बच्चों के ऊपर भी लागू किया जाए तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली में कम से कम 2 लाख बच्चों को इसका फायदा होगा। सरकार इसके ऊपर ध्यान दे और इस फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। खबरों में आगे बढ़ते हैं और रविदास जयंती के अवसर पर लक्ष्मीनगर में एक एनजीओ द्वारा अनोखी पहल देखने को मिली। इस पहल में पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर की मदद से वुमेन दिव्यांग क्रिकेट मैच के लिए टीम के रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए हैं। एनजीओ के आयोजक ने बताया कि आज वुमेन्स दिव्यांग क्रिकेट मैच के लिए महिला दिव्यांगों का आज से रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि मेंस दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट देश में काफी जगह खेला जाता है, पर वुमेन दिव्यांग क्रिकेट मैच नहीं खेला जाता। लिहाजा इस क्षेत्र में महिलाओं की भी बराबरी से भागीदारी हो, इसके लिए वुमेन दिव्यांग क्रिकेट मैच के लिए टीम के रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए हैं। दिव्यांगों की व्हील चेयर्स की जो क्रिकेट की टीम है, जेंट्स की तो बहुत है लेकिन अभी तक कहीं भी विमेंस की नहीं है। तो माँ शक्ति की ये पहल है कि विमेन व्हील चेयर क्रिकेट टीम का रजिस्ट्रेशन आज से चालू है और उसके बाद जो भी महिलाएं आएंगी उनको रजिस्टर करके हमारा जो है ईस्ट दिल्ली में अभी एक बहुत अच्छा गौतम जी के सहयोग के द्वारा ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा। सबसे पहले दिल्ली में बॉयज़ की व्हील चेयर क्रिकेट टीमें तो काफ़ी हैं, बट गर्ल्स की यानी कि लेडीज़ की वुमेंस की पहली बार शुरू होने जा रही है। तो इसलिए सबसे पहले हम वुमेंस को तैयार करेंगे, उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस को बनाएंगे, बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे, क्योंकि बेशक व्हील चेयर पे ही बैठ के खेलना है मगर फिर भी बाजुओं में ताकत तो होनी चाहिए बॉलिंग करने के लिए, फील्डिंग करने के लिए और बैटिंग करने के लिए, ताकि वो सामने वाली और जो वुमेंस टीमें बनेंगी हमको देख करके, ताकि उनका हम मुकाबला कर सकें और अपना नाम और अपनी संस्था या अपने ग्रुप का नाम हम रोशन कर सकें। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है स्पेशली वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए। तो हमेशा दिव्यांगों जैसे जेंट्स की टीम बनी हुई है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसी तरह से अगर वुमेंस को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। पूरी ट्रेनिंग और सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे उन्हें, जैसे व्हील चेयर्स और प्रोफेशनल ट्रेनिंग और इक्विपमेंट्स वगैरह, ये सब हम अपनी तरफ से प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।